हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है जतिन गोला और आज हम सेटअप करेंगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसे बहुत सिंपल तरीके से हमने बनाया हुआ है जिससे ज़्यादातर बिजनेसेस इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोसेस में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेक अ कॉपी बटन पे क्लिक करना है। मेक अ कॉपी करने के बाद कुछ इस तरह का इसका व्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है। अलग अलग इसमें शीट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्सटेंशन में जाना है, ऐप स्क्रिप्ट पे जाना है। इतने ये जो मक्सरो बटन है इस पे एक बार हम क्लिक कर लेंगे। ऑथराइजेशन, ईमेल चूज करेंगे अपना। कई बार ऐसा ऑप्शन आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिक्योर नहीं है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे एडवांस में जाके ना आप गो टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ईमेल, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले गूगल ड्राइव का एक्सेस है, ईमेल का भी एक्सेस है और कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज का भी एक्सेस है। इसे अलाउ करेंगे। अलाउ करना ज़रूरी है क्योंकि हम ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू, गूगल शीट के थ्रू बाकी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, यानी गूगल के बाकी ऐप्स को एक्सेस कर रहे हैं। बाकी ऐप्स को एक्सेस कैसे कर रहे हैं वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ये सेटअप हो चुका है। अब जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं, न्यू डिप्लॉयमेंट पे करना है क्लिक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हु हैज़ एक्सेस पे एनीवन रहना चाहिए। ठीक है। इसे डिप्लॉय करेंगे। वापस से ऑथराइजेशन देनी है, एडवांस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अलाउ। इस वेब ऐप यूआरएल को कॉपी करना है आपको और यहाँ पर सेटअप शीट में वेब ऐप यूआरएल में इसे पेस्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम क्या है? अ, बस। अब फोल्डर आईडी अगर आपके पास, अगर आप किसी सेपरेट फोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं तो वो तब आप फोल्डर आईडी लगा सकते हैं यहाँ पे। वैसे ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब हमें मेन मेनू में जाना है और कस्टमर को ऐड करना है। ठीक है, कस्टमर ऐड करना है जिसका हमें डॉक्यूमेंटेशन है करना है। तो इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो हाइड हुए भी हैं, जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हो कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड लिखा है, पैन लिखा है। उसके अलावा हम यहाँ पे डीएल भी लिख देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। राइट। ऐसे आप ड्रॉप डाउन में ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। साथ ही स्कीम्स, स्कीम्स यानी वो डॉक्यूमेंट्स आप किस स्कीम के लिए या किस प्रोसेस के लिए ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने अभी टेम्परेरी तौर पे गवर्नमेंट स्कीम से लिए हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। मक्सरो आइकन पे क्लिक करना है और ऐड क्लाइंट पे क्लिक क्लिक करना है आपको। ठीक है। ऐड क्लाइंट करते हैं, आपको बस मेन शीट पे ही काम करना है हमेशा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में एक फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें एक आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है। नाम लिखेंगे। मैं अभी अपना नाम लिख देता हूँ टेस्टिंग के लिए, या कोई और नाम लिखते हैं। लीजिए, रोहित शर्मा। ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉम एंड एड्रेस एंड स्कीम। स्कीम भी हम यहाँ ड्रॉप डाउन में सेट कर देंगे। ये ड्रॉप डाउन वहीं से आ रहा है जहाँ हमने स्कीम वाली शीट में देखा था। ठीक है, रजिस्टर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, यहाँ पे डिटेल्स आपको दिख रही है।
अब आपको इसकी डिटेल देखनी है तो आप इस टिक पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब बात रही कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, आप जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करते हैं, जो ईमेल आईडी आप इसमें लिखते हैं ना, उस ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उस ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाता है ऑटोमेटिकली। वो ईमेल आपको देखना है, ईमेल क्या है। हमने यहाँ ईमेल देखा है, सेंड बॉक्स में जाते हैं क्योंकि ईमेल गया है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स पे, तो ये एक ईमेल जा रहा है बाय डिफॉल्ट। और इसमें अपलोड फॉर्म दिख रहा है आपको। तो जब ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है, ये आपका कस्टमर भी कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेगा, थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पे अपने आप ही जो आपने डॉक्यूमेंट चूज किए हैं वो आ जाएंगे। वो डायरेक्टली अपलोड कर सकता है सिंपल तरीके से। ठीक है। इमेज हो, जेपीजी हो, फ्रंट हो, बैक हो, हर तरीके का वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट है तो वो भी अपलोड कर सकता है। ठीक है, अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ इतना ही दिखा रहा हूँ आपको। सबमिट करेंगे। यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं अपनी शीट में जैसे ही कस्टमर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा। आधार कार्ड हो गया है, पेन, दोनों चीज़ें सबमिट हो गई हैं। शीट में देखते हैं, यहाँ पे देखिए शीट में आ गया है। अगर आपको ये ब्लू ब्लू सी लाइन दिख रही है ना, ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट का यूआरएल है। तो जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से आपको व्यू हो जाएगा। अगर आपको फुल पेज पे व्यू करना है तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, आपको व्यू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास आ गए हैं, लेकिन अब अप्रूवल भी देना है कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पे एक स्टेटस फॉर्म है, ये स्टेटस का लिंक है, इस पे कर्सर ले जाके ना आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्रूव या डिक्लाइन का। जैसे ही आप अप्रूव कर देंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ पे ये अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसे बंद कर देना है। इस तरह का ये प्रोसेस रहने वाला है पूरा। अगर आपको डॉक्यूमेंट खुद अपलोड करना है, कस्टमर से नहीं करवाना है, तो उस केस में आपको यहाँ पर जो कस्टमर सर्च हुआ भी है ऑलरेडी मेन शीट में, उसी शीट पे आना है, मक्सरों पे क्लिक करना है और ऐड डॉक्यूमेंट। ध्यान रहे, जो कस्टमर यहाँ पे सर्च हुआ भी है, जो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर, उसी का ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। अब आप राइट साइड में फॉर्म देख रहे हो, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो सिंपली, और वो यहाँ ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टमर का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो और कलेक्ट भी कर सकते हो। इसमें ईमेल ऑटो ट्रिगर होता है, जिस वजह से आपसे गूगल ऐप स्क्रिप्ट ने जो परमिशन मांगी थी वो इस चीज़ की परमिशंस थी, क्योंकि वो ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू गूगल ईमेल को, जीमेल को एक्सेस करना चाह रही थी। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।